हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया के नेचुरल गैस डिमांड की। इट राइज बाय 4% इन 2023। ये जो डाटा है ये किसके द्वारा, IEA के द्वारा रिलीज किया गया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। करेक्ट, इनकी रिपोर्ट आई थी गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। एंड इसमें बताया गया कि इंडिया की जो नेचुरल गैस डिमांड है ना, 2023 में 4% से राइज करेगी। अभी तक 8 से 9 महीने की बात करें तो 2% तक का यहाँ पे जंप देख चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कह रहे हैं 2-3% का और, अभी 2% का और जंप देके हम ऑलमोस्ट 4% के यहाँ पे ग्रोथ पे देखेंगे ऑफ डिमांड में इन 2023 फॉर नेचुरल गैस, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इवन अगर आपको याद हो, यूके में जो इनके घरों को हम एनर्जी मिलती है, करेक्ट, हीटिंग होती है, वो कैसे होती है, नेचुरल गैस के थ्रू होती है, जो कि रशिया से आती थी। बट आपने देखा जब यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तब वहाँ पर रशिया ने बैन कर दिया था फॉर द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूके। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ कनेक्ट करके याद रखेंगे तो अच्छे से याद होगा। फिर इसी के साथ साथ 2022 से 2026 के बीच में जो ग्लोबल LNG कैपेसिटी है ना, ये एक्सपेंड कर जाएगी बाय ऑलमोस्ट 25%, क्योंकि हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, और जो हमारे
लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स होंगे वो हम फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर इसी के साथ याद रखेंगे यूएसए रिटेन करेगा पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर। एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पीएनजी होता है पेट्रोलियम नेचुरली पेट्रोफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आईईए की बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे, डॉक्टर फाती बिरोल। एंड यहीं पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, पेरिस फ्रांस में। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये 1974 में इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, डीएचडी इन्होंने भी लॉन्च किया ए हेल्प प्रोग्राम टू एम्पावर वीमेन एंड इन्होंने एक एमओयू साइन किया एनआरएलएम के साथ एट झारखंड। आई रिपीट, ये ए हेल्प प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ए हेल्प आपका एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। आई रिपीट, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ये प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये झारखंड में लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है कि जो वीमेन एम्पावरमेंट है उस पर ध्यान दिया जा सके, राइट, ताकि वीमेंस को एम्पावर किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, ताकि वो जो हमारे डिजीज कंट्रोल, एनिमल टैगिंग और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस में आगे बढ़कर पार्ट ले सके, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। इससे क्या होगा, जो वेटनरी सर्विसेज होंगी फार्मर्स को, वो डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड की जा सकेगी। एंड इसी के साथ साथ जो लोकल वेटनरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो जिनके पास ये लाइफ स्टॉक ओनर्स होते हैं, उनके बीच में जो ये गैप है उनको कम करने की यहाँ पे बात की जाएगी। ये ई हेल्प इनिशिएटिव 6 स्टेट्स में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जैसे बिहार, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ पर ये ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने अभी अप्लाई किया पीसीए सुपरविजनरी गाइडलाइंस को टू गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज। ये पीसीए सुपरवाइजरी गाइडलाइंस क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इनकी गाइडलाइंस को यहाँ पे लॉन्च किया फॉर गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज की। ये अक्टूबर 2024 से इनको लागू कर दिया जाएगा। एंड इससे जो गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज है उन पे काफ़ी ज़्यादा इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगी। एंड जो एंटिटीज सच एज योर पीएफसी, आरईसी, आईआरएफसी एंड आईएफसीआई, इन पे यहाँ पर डायरेक्टली इनको यहाँ पर इनके अंडर इंक्लूड करा जाएगा। फिर इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ याद रखेंगे भी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये इमीडिएटली सस्पेंड, इनकी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थी नए कस्टमर्स को, वो इमीडिएटली सस्पेंड कर दी गई है ऑन देयर एप्लीकेशन। जो इनकी एप्लीकेशन का नाम है वो है बॉब वर्ल्ड। इस मोबाइल एप्लीकेशन से जो अपने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते थे उस पर एकदम अभी रोक लगा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 ईयर लो पर है ऑफ 3.2%। ये 6th एडिशन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी किसके द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा। एनएसएसओ क्या है आपका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। और इन्हीं के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जहाँ पे बताया जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 6 ईयर लो पे है ऑफ 3.2% इन 22-23, करेक्ट। और यही आपका 6% पे था 2017-18 में, राइट। फिर इसी के साथ साथ बात करें, अगर मैं करंट वीकली स्टेटस की बात करूं, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस इट डिक्रीज टू 5.1% इन 2022-23, जो कि 8.7% था 2017-18 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस, स्क्वायर रूट नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने 2 एमओयू साइन किए फ्रेंच स्पेस फर्म के साथ ताकि लॉन्च की जा सकें सैटेलाइट्स, राइट। एंड याद रखेंगे जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये आपका हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। ये एक स्पेस स्टार्टअप है, करेक्ट। और इन्होंने दो स्पेस फर्म जो कि फ्रेंच स्पेस फर्म है उनके साथ एमओयू साइन किया, एक है प्रोमिथी, एक है कनेक्टसेट। और इन दोनों के द्वारा जो सैटेलाइट्स बनाई जाएंगी ये विक्रम 1 में लॉन्च की जाएंगी, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा 2022 में मिशन प्रारंभ के अंदर एक रॉकेट लॉन्च किया था, वो था विक्रम एस। विक्रम एस पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया गया था अंडर मिशन प्रारंभ 2022 में। और अब विक्रम 1 में ये सैटेलाइट जो इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया, इसके अंदर जो डाटा से एंड जो भी इनोवेशन से जो भी सैटेलाइट डेवलप की जाएंगी वो लॉन्च की जाएंगी अंडर विक्रम 1। ठीक है, चलिए स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पवन कुमार चंदाना जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में। और 2018 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। अभी रिसेंटली एचडीएफसी एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवनीत मनोज जी, इनको इलेक्ट कर लिया गया है टू द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एएमएफआई। एएमएफआई क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इनके चेयरमैन कौन अपॉइंट कर लिए गए हैं, नवनीत मनोज जी, और जो कि अभी एमडी एंड सीईओ हैं कहाँ के, एचडीएफसी एएमसी के,
राइट। एंड ये रिप्लेस किनको करेंगे या सक्सीड किनको करेंगे, ए बाला सुब्रमण्यम जी को ये सक्सीड करेंगे, जो कि एमडी एंड सीईओ है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, राइट। इनके लिए जो इलेक्शन हुआ था इट टुक प्लेस एट द 28th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एएमएफआई, जो कि सितंबर 2023 में हुई थी। एंड एएमएफआई ये एक नोडल एसोसिएशन है ऑफ द म्यूचुअल फंड्स अक्रॉस इंडिया। इसके साथ ही साथ याद रखेंगे एंथनी हेराडिया, इनको इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ एएमएफआई। एंथनी हेराडिया, इनको अपॉइंट किया गया क्या, एज द सीईओ ऑफ महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड, करेक्ट। ये अभी क्या है, सॉरी, इनको अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ एएमएफआई एंड करंटली ये एमडी एंड सीईओ है महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के, करेक्ट। इनको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और चेयरमैन एएफएमआई का कौन अपॉइंट किए गए हैं, नवनीत मनोज जी। नवनीत मनोज जी एमडी एंड सीईओ है एचडीएफसी एएमसी के सिंस 2021 एंड इनको 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इससे पहले चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं एंड इससे पहले ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की, तो अभी यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनका, मुंबई महाराष्ट्र में, और ये 1995 में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था। मूविंग ऑन, कुमार संगकारा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का। इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन कुमार संगकारा, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयर ऑफ एमसीसी, जो कि है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये माइक गैटिंग को सक्सीड करेंगे, जो इस पोजीशन पे थे सिंस 2017। इसके अलावा अगर कुमार संगकारा की बात करें तो ये करंटली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है एंड हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि आईपीएल है। एंड इन्होंने रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को ऑन द एमसीसी कमेटी इन 2022 एंड ये प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं ऑफ द एमसीसी फ्रॉम 2019 से 2021 एंड ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे ऑफ एमसीसी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अजीत पवार। अजीत पवार हम जानते हैं, याद रखेंगे, ये 9th डेप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, करेक्ट। और जब से ये डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ गया और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज द डायरेक्टर ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। आई रिपीट, अजीत पवार जी ने अभी रिजाइन कर दिया एज द डायरेक्टर ऑफ द पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये 32 साल से यहाँ पर डायरेक्टर थे सिंस 1991, करेक्ट। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 9th डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। चलिए, और करंटली ही सर्विंग एज द currently heading the Ministries of Finance and Planning as a cabinet level minister in the Maharashtrian government. Moving on, next आ जाता है SBI Fund Management Limited। इनको भी gets RBI approval to acquire 9.99% stake in the same bank, और इसी के साथ साथ this acquisition will allow the company to hold 9.99% of the voting right also in the bank। यहाँ पे याद रखेंगे द होल्डिंग ऑफ एसबीआई एफएमएल लिमिटेड इन दिस बैंक शुड नॉट एक्सीड 99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और द वोटिंग राइट्स। एंड यहीं पे याद रखेंगे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई एफएमएल फंड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर कौन रहेंगे, शमशेर सिंह, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, सुमंत कथपालिया जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। 1994 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। एंड टैगलाइन यहाँ पे इंडसइंड बैंक की याद रखेंगे, वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ इन्वॉल्विंग हिताची एस्टेमो लिमिटेड। यहीं पे याद रखेंगे हिताची एस्टेमो लिमिटेड की अभी एक्वायरिंग चल रही है HAL। एंड यहाँ पे भी याद रखेंगे HAL ये एक जैपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, करेक्ट, इन इंडिया। और इंडिया की जो आपकी 2 व्हीलर मोटर व्हीकल्स हैं उनको भी पार्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। फिर HAL वॉज फॉर्म्ड इन 2021 बाय द मर्जर ऑफ 4 हिताची ऑटोमोटिव कंपनीज। और अभी न्यूज़ क्या आ रही है, रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूव कर दिया एक्विजिशन ऑफ 20% वोटिंग राइट्स इन HAL एंड, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, यहीं पर सीसीआई ने अप्रूव कर दिया द वोटिंग राइट एक्विजिशन ऑफ एडिशनल ऑफ 6.6%। आई रिपीट, यहाँ पर सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एन एडिशनल 6.6% वोटिंग स्टेक इन HAL जो कि है हिताची एस्टेमो लिमिटेड बाय होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। और होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इस 6.6% के बाद जो टोटल वोटिंग राइट्स और जो टोटल यहाँ पर आपका वोटिंग राइट्स हो जाएंगे इन हिताची एस्टेमो लिमिटेड, वो कितना हो जाएगा, होंडा का 40% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर म्यूरा 1 SN1। म्यूरा 1 SN1 याद रखेंगे ये एक रॉकेट है, करेक्ट।
ये आपका एक स्पेनिश स्पेस कंपनी PLD स्पेस का ये रॉकेट रहेगा, जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जो कि CEDEA स्पेनिश नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज जो कि स्पेन में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट 12.5 मीटर इन लेंथ रहेगा, राइट। एंड इसको 100 kg का नॉमिनल पेलोड था इसके पास, और इसको अभी लॉन्च किया गया है। एंड ये जो म्यूरा 1 है ना, ये आपकी एक स्पीशीज़ है ऑफ फाइटिंग बुल, क्योंकि स्पेन में बुल फाइटिंग काफ़ी फेमस, तो वहीं की एक स्पीशीज़ है म्यूरा 1, वो बुल है, उसके नाम के बिहाफ पे इसका नेमिंग की गई म्यूरा 1 SN1। एंड PLD स्पेस, याद रखेंगे, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा, या स्पेस कंपनी है जिनके द्वारा, ये पहली स्पेस कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनी स्पेन की, जिनके द्वारा ये म्यूरा 1 SN1 रॉकेट को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर पद्मश्री अवॉर्डी दया भाई करुणा शंकर शास्त्री जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। काफ़ी फेमस ये संस्कृत स्कॉलर है। क्या थे ये? काफ़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर थे, राइट। इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से भी एंड ब्रह्मश्री अवार्ड से भी। अगर मैं बात करूं ब्रह्मर्षि अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया था, तो इनको ब्रह्मर्षि अवार्ड से 2000 में सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से इनको 2016 में सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। अगर इनकी बात करें दया भाई करुणा शंकर शास्त्री जी की, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 गुजरात में ही, और ये 1926 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में ही। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, एंड ये डे ऑब्जर्व करा जाता है ताकि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि क्वालिटी एंड सेफ्टी बनी रहे ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट जो बनते हैं, राइट। इसीलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अक्टूबर को, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और यहाँ पे थीम याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, ये आपकी थीम रहेगी फॉर नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे की, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, इसी बार ये फर्स्ट टाइम हमने ये नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे ऑब्जर्व किया 2023 में, मतलब ये इनॉग्रल एडिशन भी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। वर्ल्ड अर्थराइटिस ऐसे कहते नहीं, जोड़ों में दर्द हो गया, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो रखा है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, करेक्ट। तो अपने जो ये जॉइंट्स हैं इनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो आपके RMD होती हैं, जैसे रूमेटिक एंड म्यूस्कोस्केलेटल डिजीज, RMDs कहते हैं उनको, करेक्ट। इससे क्या होता है, जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं तो उनके घुटनों में, आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, करेक्ट। तो ऐसे ही इससे बचे रहने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, और जैसे अर्ली ट्रीटमेंट होगा, अर्ली इसको पता लगेगा तो अर्ली ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, करेक्ट। तो यहीं पे याद रखेंगे, ये ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। 12 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 1996 में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। हर सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड साइट डे, करेक्ट। एंड हमारी साइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड ऑप्थोमेलोजिस्ट, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि आपकी आइज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, आइज़ को ध्यान रखते हैं, राइट। ऑप्थोमेलोजिस्ट, ये भी याद रखेंगे वर्ड। फिर वर्ल्ड साइट डे को हम वर्ल्ड आई डे भी बोल देते हैं और वर्ल्ड विजन डे के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट। फिर यहीं पे थीम आ जाती है आपकी 2023 के वर्ल्ड साइट डे की, जो कि 12 अक्टूबर को था, जो कि सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर है। थीम है लव योर आइज एट वर्क। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। हिमाचल प्रदेश ने अभी अप्रूव किया वन मित्रा स्कीम को। ये वन मित्रा स्कीम बेसिकली क्या है, इसके पहले याद रखेंगे कई सारी स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, राइट। उसमें से एक आ जाती है वन मित्रा स्कीम। वन मित्रा स्कीम क्या है, ये आपकी एक कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम है, राइट। कि मतलब हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देगा, ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो कंजर्व्ड एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसको कंजर्व किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड उसका केयर रखी जा सके, उसको ध्यान से रखा जा सके, राइट। ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन ना क्रिएट हो, कटाई ना हो सके, वहाँ पे कोई गंदगी ना फैलाए। अगर टूरिस्ट भी घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन हो सके। फिर इसी के अलावा रोपवे सिस्टम, शिमला डेवलपमेंट एक्शन प्लान, इसी के अलावा आपके जो डिजास्टर रिलीफ पैकेज है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, कंपनसेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे आपका जिनका कच्चे घर थे उनको 1 लाख से रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनके पक्के घर थे वहाँ पे 1.3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो गोट, शिप्स और लैम्प जिनकी गई हैं, जो बाढ़ में बह गई, वहाँ पे 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे जिनकी फार्मिंग लैंड थी उनको कुछ 3,500 रुपये तक पर बीघा अमाउंट प्रोवाइड करा जाएगा उनकी फार्मिंग लैंड के लिए। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। इंडिया की नेचुरल गैस डिमांड राइज बाय 4% इन 2023 एज पर IEA रिपोर्ट। DAHD ने लॉन्च किया ए हेल्प प्रोग्राम टू एम्पावर वीमेन एंड साइन MOU विद NRLM एट झारखंड। RBI ने अप्लाई किया PCA सुपरवाइजरी गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट ओन NBFC सिंस, और ये लागू हो जाएंगी स्टार्टिंग अक्टूबर 2024। एंड RBI ने इंस्ट्रक्ट किया बैंक ऑफ बड़ौदा को टू स्टॉप कस्टमर ऑनबोर्डिंग ऑन मोबाइल ऐप। Then unemployment rate at 6-year low of 3.2% in 2022-2023 as per the 6th NSSO annual periodic labor force survey. Then Skyroot Aerospace ने साइन किए 2 MOU with French space firms to launch satellites. HDFC AMC के नवनीत मोनोतिन को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एंथनी हेराडिया को यहीं वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। कुमार संगा को अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का। महाराष्ट्र के डेप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जो कि 9th डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। SBI फंड म्यूचुअल लिमिटेड, इनको अभी रिसेंटली RBI का अप्रूवल मिला टू एक्वायर अप टू 9.9% स्टेक इन IndusInd बैंक। नेक्स्ट आ जाता है फिर CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन इन्वॉल्विंग हिताची एस्टेमो लिमिटेड। यूरोपियंस फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1 SN1 ये लॉन्च किया गया था PLD स्पेस के द्वारा। संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मश्री अवार्डी दया भाई करुणाशंकर शास्त्री, इनका रिसेंटली निधन हो गया। फर्स्ट नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड वर्ल्ड साइट डे आपका 12 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं पे फिर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया वेरियस इनिशिएटिव्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जिसमें से एक रीसेंट जो आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वन मित्रा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन, या नॉट वन लाइनर, कई कुछ पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो बेनिफिशियल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट की गई है 6.3% फॉर बोथ 2023 एंड 24। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, IMF के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि IMF या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो ये डाटा आया ये 6.3% था। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि IMF ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया ग्रो करेगा कितने से, 6.3% से इन बोथ 2023 एंड बोथ 2024। फिर यहीं पे अगर IMF की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ की भी बात करी। इन्होंने बोला कि 2023 में 3% से ग्रो करेंगे, 2022 में 3.5% से ग्रो करी थी ग्लोबल इकोनॉमी। वहीं पर अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन इन 2023 रहेगी अराउंड 6.9%, जो कि 8.7% थी 2022। इवन यहाँ पे बोला गया कि 2024 में भी अराउंड 5.8% आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन रहेगी। देखो ये जो डाटा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये हमने पढ़ रहे हैं अभी जो करंट का है। इन फ्यूचर 2-3 महीने बाद आप देखेंगे ये जो डाटा ना ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है, राइट, या फिर कोई इंडिया में इवेंट हो जाता है, जैसे मान लो अभी वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, वो और ज्यादा एक्सकलेट हो जाती है, तो आप देखेंगे ये जो डाटा है ना इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग। बट आपको अप टू डेट रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अब इतना था अब इतना है, कि आप मार्केट ग्रो कर रही है अब मार्केट रिड्यूस हो रही है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 की बात करते हैं। तो ये 361 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में भी ये रिलीज की गई, 12th एडिशन था इस लिस्ट का, और इसमें बताया गया अबाउट द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। तो मुकेश अंबानी यहाँ पे याद रखेंगे, इन्होंने टॉप किया एज द इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। ये 12th एडिशन था ऑफ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का, करेक्ट। एंड 361 वेल्थ के साथ मिलकर इन्होंने रिलीज किया। मुकेश अंबानी यहाँ पर निकल के आए हैं एज द इंडिया के रिचेस्ट मैन विद 8,08,700 करोड़ रुपीज ऑफ नेटवर्थ। फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी जी, 61 ईयर्स के हैं, ये चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इंडिया के, 4,78,800 करोड़ रुपीज इनकी नेटवर्थ है। एंड थर्ड पोजीशन पे फिर आ जाते हैं साइरस पूनावाला, ये 82 साल के हैं एंड ये थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं विद नेटवर्थ ऑफ 2,78,500 करोड़ रुपीज। मूविंग ऑन, ह्यूरन इंडिया की अगर बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्चर कौन रहेंगे, अनास रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और 2012 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में हम बात कर रहे हैं OVEP ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले याद रखेंगे पहला OVEP कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, ओडिशा में एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात की जा रही है कि IOC एंड रिलायंस फाउंडेशन, करेक्ट, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि OVEP को ला सके इंडिया में, ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। इससे क्या होगा, इंडिया में जो यूथ है उसको
ओलंपिक गेम्स के बारे में जागरूक करने के लिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है इन OVEP इन कोलैबोरेशन विद IOC एंड रिलायंस फाउंडेशन। इससे क्या होगा, ये एग्रीमेंट थॉमस बैक एंड नीतम बानी के बीच में साइन हुआ था। और थॉमस बैक कौन है हम जानते हैं, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। एंड रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है, नीतम बानी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये MOU साइन हुआ था, करेक्ट, या एग्रीमेंट साइन हुआ था। फिर इसी के साथ साथ क्या है, ये जो प्रोग्राम है विल बी इंप्लीमेंटेड मुंबई में ऑन अ ट्रायल बेसिस एंड लेटर ये एक्सपेंड किया जाएगा टू द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। और अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र में ही फुटबॉल को भी प्रमोट करने की बात की गई थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने टाइप किया था बुंदेसलीगा के साथ, ताकि जो यूथ है महाराष्ट्र का उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल या स्पोर्ट्स में प्रमोट कर सकें। ठीक है, IOC का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड में रहेगा। 1894 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। और रिलायंस फाउंडेशन के हेडक्वार्टर कहाँ रहेंगे, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडर एंड चेयरमैन नीता अंबानी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर ही, हम बात कर रहे हैं रेसिंग की, F1 रेसिंग की। आप यहाँ पे पिक्चर में किनको देख रहे हैं, ये है मैक्स वर्स्टैपन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, करेक्ट, बेल्जियन डच रेसर है, ड्राइवर है, करेक्ट। और इन्होंने अभी ये ऐड हो गए हैं इन द लिस्ट ऑफ F1 ट्रिपल चैंपियंस। F1 ट्रिपल चैंपियंस क्यों, 2021, 2022 एंड 2023 इनमें इन्होंने लगातार यहाँ पर अभी चैंपियनशिप को जीत लिया है, F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को, करेक्ट। और यही व्यक्ति अगर आपको याद रखना है कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव विंस इन अ ईयर। अब टोटल इनकी 11 विंस कॉन्सिक्यूटिव हुई थी, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा मैक्स वर्स्टैपन ने 14 आउट ऑफ 17 में से 14 ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं इस साल में। एंड इसी के साथ साथ अभी जो रिसेंटली इन्होंने जीती थी वो कौन सी है, कतर ग्रैंड प्रिक्स, करेक्ट, सेकंड प्लेस आई थी उसमें। लेकिन बट ओवरऑल F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, इन्होंने इसको जीत लिया। तो अगर पूछा जाए कतर ग्रैंड प्रिक्स में टॉप किसने किया था, तो वो है ऑस्कर पियास्ट्री ने किया था। लेकिन अगर F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो टोटल किन्होंने जीत लिया है, मैक्स वर्स्टैपन ने, और तीसरी बार लगातार इन्होंने इसको जीत लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं चाइना ओपन की, राइट। हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है, टेनिस का इवेंट है, करेक्ट। तो अभी रिसेंटली जेनिक सिनर ने जीत लिया है आपका मेंस टाइटल इन द चाइना ओपन। और अगर विमेंस सिंगल टाइटल की मैं बात करूं, ये किसके द्वारा जीता गया, ईगा स्वातेक के द्वारा। ईगा स्वातेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इनके द्वारा यहाँ पे विमेन सिंगल टाइटल जीता गया। और जेनिक सिनर ये हैं आपके इटली से, इनके द्वारा मेन सिंगल टाइटल जीता गया ऑफ चाइना ओपन। इन्होंने किनको हराया, डेनिल मेडवेडेव को हराया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इन्होंने इस टाइटल को यहाँ पर फिर जीत लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज चक्रावत की। एक्सरसाइज चक्रावत ये आपकी एक AJHE क्या है, असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। आई रिपीट, एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज, AJHE। H क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, करेक्ट। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर आ जाता है उस टाइम पर इस एक्सरसाइज, यहाँ पे जो फोर्सेज है उनको कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, किस चीज़ के लिए एडवांस में प्रिपेयर है, उसके लिए ये थी आपकी एक्सरसाइज, करेक्ट। इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई, गोवा में कंडक्ट कराई गई। 9 से 11 अक्टूबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड इसका मेन एम क्या था कि जो भी क्लाइमेट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन, उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको टेक केयर कर सकते हैं। देन सागर इनिशिएटिव आ जाता है एक। ये सागर क्या है, सागर है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। आई रिपीट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये सागर को याद रखेंगे, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए चक्रावत के बारे में, ये फर्स्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का था 2015 में कंडक्ट कराया गया था। और यहीं पर एक लोगो भी अभी इसका लॉन्च किया गया है चक्रावत एक्सरसाइज का। तो किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई, इंडियन नेवी के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के द्वारा वर्ल्ड का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग क्या है, बेसिकली कि कोई आपको, अगर कोई कंपनी आपको ग्रीन बॉन्ड सेल कर रही है और जबकि वो ग्रीन बॉन्ड्स है भी नहीं, ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए, ऐसे कंपनीज को रोकने के लिए कि वो अपने इन्वेस्टर्स को
फेक ग्रीन बॉन्ड्स ना बेच सकें, इसलिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी वर्ल्ड का पहले ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स को अभी अप्रूव करा गया है। करेक्ट। और ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए कि जो पैसा अलोकेट होगा इन ग्रीन बॉन्ड्स में वो यूज किया जाएगा टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग को, नेट जीरो कार्बन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे याद रखेंगे यूरोपियन यूनियन, इनने यहाँ पर पहले वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई या फिर इन्होंने अभी वर्ल्ड के पहले ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया गया है, ताकि जो ग्रीन वॉशिंग है बेसिकली, जो आपके कंपनीज जो कि आपके ग्रीन बॉन्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं टू द इन्वेस्टर्स और उनको फेक ग्रीन बॉन्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए, उस फ्रॉड को रोकने के लिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए गए। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन 2021 एंड स्टिल ये सिर्फ 3 से 3.5% के बीच में आ जाते हैं इन द ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल बॉन्ड मार्केट। कंपनी का एम रहेगा कि जो ये ग्रीन है इनको बेसिकली डिस्क्लोज करके चले ग्रीन बॉन्ड्स कि इस पैसे को कहाँ यूज किया जाएगा, एंड एटलीस्ट 85% ऑफ द रेज्ड फंड टू द एक्टिविटीज अलाइन विद ईयू सस्टेनेबल टैक्सोनॉमी। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया, ये जो अमाउंट इसमें रिसीव किया जाएगा बॉन्ड्स के थ्रू, उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी बनाने की तरफ यूज किया जाएगा। तो वर्ल्ड के पहले ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स फिर हमारे होमवर्क सेक्शन पर। पहला है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस फॉरकास्ट ऑन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ। दूसरा, टोकनाइजेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद डैश सेक्टर। थर्ड, किस कंट्री के कबड्डी टीम ने अभी रिसेंटली एशियन गेम्स टाइटल क्लेंच कर लिया 2023 के लिए। तो ये 3 होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। एंड फ्रेंड्स, ये होमवर्क क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना, ये ज़रूर से कमेंट करा करो, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.